आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीसरा और आखिरी ओडीआई मुकाबला था ओडीआई सीरीज के हवाले से, जबकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा ओडीआई मुकाबला खेला गया था आज होलकर के मैदान में, और बहुत ही शानदार मुकाबला था। और ये भी मुकाबला हाई स्कोरिंग मुकाबला बना था, और जिसमें से जैसे कि आपको पता है कि सीरीज दूसरे ही मुकाबले जीतकर भारत ने सीरीज अपना नाम कर दिया था। लेकिन ये देखने वाली बात है कि तीसरे ओडीआई में किन किन को मौका मिलता है भारतीय प्लेइंग 11 में, और क्या उसी टीम के साथ उतरते हैं, ये देखने वाला बात था। और बेंच को कैसे टेस्ट करते हैं, और वही दूसरी ओर देखे थे और न्यूजीलैंड क्या वापसी कर पाती है तीसरे ओडीआई में, ये भी बहुत ही दिलचस्प बात था। लेकिन वही किया, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, और अमूमन यहाँ पे टॉस जीतकर हर कोई गेंदबाजी करना ही चाहता है, क्योंकि छोटा ही मैदान है और जिसमें डायमेंशन बहुत ही छोटा डायमेंशन का फील्ड है, और आसानी से चौके छक्के लगते हैं, और हाई स्कोरिंग मैदान है। और वही दूसरी ओर देखें तो भरपूर रन्स पड़ते हैं, गेंदबाजों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है अगर आप गेंदबाजी करते हैं। और वही हुआ जो कि देखें तो सलामी बल्लेबाज भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और वही शुभमन गिल ने आकर शानदार शुरुआत की, और जो ताबड़तोड़ बारिश की शुरुआत की, और वो चाहिए था भारत को ऐसे अंदाज में सलामी बल्लेबाजों से, और वही किया। और रोहित शर्मा कप्तान और वही शुभमन गिल किसी भी गेंदबाज को सेटल होने नहीं दिए, और जिसके कारण देखे तो पावर प्ले में ही पहले ही पावर प्ले में 10 ओवर के अंदर अंदर 82 रन जोड़ चुके थे, और एक भी विकेट नहीं गंवाए थे, और वहीं से अच्छा प्रदर्शन करते गए, और दोनों ही बल्लेबाजों ने भरपूर रन्स बटोरे। और कुल मिलाकर देखें तो 25 ओवर में के अंदर अंदर 200 रन्स पूरे कर दिए थे। 25 ओवर में 205 रन कर दिए थे, और ऐसा लग रहा था कि कहीं 400 450 न रन बना दे। और जिसके कारण अगर देखें तो दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से शानदार छक्के चौके देखने को मिले। रोहित शर्मा अपने पुराने अंदाज में खेलते हुए दिखाई दिया, और ये बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। इस सीरीज से रोहित शर्मा एक और शतक के साथ फिलहाल आगे बढ़ेंगे। दूसरी सीरीज शुरू होने से पहले बहुत ही एडवांटेज रहेगा, कॉन्फिडेंट में रहेंगे। और जबकि 3 साल बाद ये शतक आया रोहित शर्मा के बल्ले से, और बहुत ही अच्छी बात है कप्तान के द्वारा। और वही कप्तान ने अगर देखें तो 85 गेंद में 101 रन बनाए शतक के पारी के लिए, जिसमें से 9 चौके और 6 छक्के जोड़े, और बहुत ही शानदार ताबड़तोड़ पारी रही। वहीं दूसरी ओर देखें तो शुभमन गिल ने भी एक और शतक जड़ा इस सीरीज में। अगर देखें तो 2 शतक, और बहुत ही महत्वपूर्ण शतक था ये भी, जबकि 112 रन बनाए 78 गेंदों में, और 13 चौके और 5 छक्के के साथ इस मुकाबले में शानदार तरीके से भुनाया अपने इनिंग्स को। और दोनों ही बल्लेबाजों ने शानदार तरीके से ये शतक बनाया। दोनों ही शतकवीर ने अगर देखे तो दोनों के बीच सलामी बल्लेबाजी, दोनों ही बल्लेबाजों ने 212 रन का पार्टनरशिप किया, और बहुत ही बड़ा पार्टनरशिप था ये आखिरकार अगर आप देखें तो। उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा का विकेट गिरा, और जब उसके बाद थोड़ी देर बाद शुभमन गिल का विकेट गिरा, तब थोड़े रन गति में लगाम सा लग गया था। और वही प्रति 10 ओवर के अगर आप हिसाब से देखें तो 80 के ऊपर ही रन चल रहे थे, करीब 8 8.5 के रन रेट से हर 10 ओवर के बाद ऐसे ही रन रेट के हिसाब से चल रहे थे। लेकिन बीच में जब विकेट गिरना शुरू हुआ, जब थोड़ी बहुत गेंद फंस रहा था, थोड़ी बहुत गेंदबाजों ने आकर कंट्रोल किया था इस मुकाबले में बीच में मिडिल ओवर्स में, और वहीं पे थोड़े बहुत रन्स कम हो चुके थे, और विकेट गिरने के कारण आगे आने वाले बल्लेबाजों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता था, और वही हुआ, और करना भी पड़ा इस मुकाबले में भी। जैसे शुरुआत दिया था, लेकिन बीच में थोड़े बहुत विकेट गंवाने के कारण रन्स उतने नहीं जोड़ पा रहे थे। और वही विराट कोहली और ईशान किशन के बीच एक छोटी सी साझेदारी पनप रही थी, लेकिन उतना लंबा इसको नहीं कर पाए, जबकि एक गलत कॉल के कारण रन आउट हो गए। जबकि ईशान किशन ने कॉल लिया था सिंगल लेने के लिए, विराट कोहली दौड़ पड़े थे, और वही फिर से वहां से 3 4 कदम लेने के बाद फिर से वापस आए, लेकिन रन आउट हुआ जब ईशान किशन हालांकि
आज उतने अच्छे लय में नहीं दिख रहे थे, लेकिन कंट्रीब्यूट कर रहे थे, पार्टनरशिप को बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। और उसके बाद विराट कोहली का भी विकेट गिरा। विराट के लिए अगर देखें तो अच्छे टच में लग रहे थे, 36 रन की पारी खेली। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी एक छक्के, कई अगर देखें तो 2 छक्के लगाए। वही 14 रन की पारी खेली, लेकिन वही जो कंट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा था, पार्टनरशिप्स नहीं हो पा रहे थे, इसी के कारण दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था बल्लेबाजों को। और बाद में आकर हार्दिक पांड्या और वही शार्दुल ठाकुर ने आकर इस पारी को संभाला। जब दोनों के बीच देखें तो 54 रन का पार्टनरशिप किया। वो जो अगर आप देखें तो करीब 7वें विकेट का पार्टनरशिप महज देखें तो 50-54 रन का पार्टनरशिप था। और वही शार्दुल ठाकुर ने भी अपना दम दिखाया, अपना स्किल दिखाया, शानदार छक्के भी जड़े और चौके भी जड़े। और वही दूसरी ओर देखें तो हार्दिक पांड्या ने भी 38 गेंदों में 54 रन की पारी खेली, जिसमें 3 छक्के और 3 चौके थे। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पारी थी। और कुल मिलाकर देखें तो आखिर में जाते जाते 50 ओवर भारत पूरे कुल खेल पाए और 9 विकेट गंवाकर 385 रन बना पाए, जो कि बहुत ही बड़ा स्कोर था और बहुत ही बड़ा लक्ष्य था 386 रन का। लेकिन गेंदबाजी की तरफ देखें तो हालांकि लॉकी फर्ग्यूसन के खाते में विकेट नहीं था, लेकिन बहुत ही किफ़ायती गेंदबाज रहे। अगर हाई स्कोरिंग मैचेस की बात करें तो 10 ओवर में सिर्फ और सिर्फ 53 रन ही दिए। एक मेडन ओवर भी डाले, जिसमें से मिचेल सैंटनर ने हालांकि विकेट नहीं चटका, लेकिन 6 के नीचे इकोनॉमी रहा है। लेकिन उसके बाद देखें तो जैकब डफी ने 3 विकेट लिए, लेकिन बहुत महंगे रहे। हालांकि इस बॉलिंग लाइनअप के बारे में बताएं तो जैकब डफी ही सबसे महंगे साबित रहे। 10 ओवर में 100 रन दिए और 3 विकेट चटकाए। वही दूसरी ओर ब्लेयर टिकनियन ने भी 10 ओवर में 76 रन देकर 3 विकेट चटकाए। और तब जब ब्लेयर टिकनर और डफी ने विकेट चटकाना शुरू किया, बाद में स्पिनर्स वही आकर थोड़े बहुत रन्स को रोका। लेकिन जब पहला विकेट गंवाया था, माइकल ब्रेसवेल ने ही पहला विकेट लिया था, रोहित शर्मा कप्तान का। और बहुत ही शानदार बाद में गेंदबाजी रही बीच में। करीब 27 से लेकर 40-42 ओवर तक अच्छी गेंदबाजी रही। और आखिर में जाते जाते अच्छा स्कोर कर गए भारतीय बल्लेबाजों ने। हार्दिक पांड्या के उस केमियो ने बाद में भारत को एक अच्छी स्कोर तक पहुंचा गए, 385 तक पहुंचा गए थे, जिसमें से देखें तो 386 का ही लक्ष्य था और बहुत ही बड़ा लक्ष्य था और हाई स्कोरिंग मैचेस थे। लेकिन ये हाई स्कोरिंग वेन्यू भी था, जैसे कि माइकल ब्रेसवेल, डिवॉन कॉनवे, बाकी बल्लेबाजी क्रम में देखें तो अच्छी खासी बल्लेबाजी थी। और वही फिन एलन पहले ही ओवर में चौथा बने, हार्दिक पांड्या का शिकार बने और पहले ही शून्य पे पहला विकेट गिरा। तब ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ हो सकता है, जबकि इस मुकाबले में उमरान मालिक को मौका मिला था, शामी और सिराज को रेस्ट दिया गया था। चहल वापसी कर रहे थे इस ओडीआई में। और वही 3 स्पिनर्स के साथ उतरे थे भारत इस प्लेइंग 11 के साथ। और वही दूसरी ओर देखे तो जबकि अच्छी गेंदबाजी रही, लेकिन वहीं पे पहला विकेट गिरने के बाद एक अच्छी साझेदारी भी की। और वही दूसरी ओर देखे तो हेनरी निकल्स और वही डिवॉन कॉनवे ने बहुत ही शानदार शतकीय साझेदारी निभाई और उस वक्त बहुत ही क्रुशियल ये साझेदारी निभाई। और तब 106 रन का पार्टनरशिप किया, जब पहला विकेट शून्य पे गिर गया था। और वहां से एक ऐसा पार्टनरशिप करना और 386 रन का लक्ष्य था, उसका पीछा करते हुए अच्छी पार्टनरशिप थी। और जहां पे देखे तो पावर प्ले में 73 रन जोड़े थे। उसके बाद रन गति में कोई कम रन गति से नहीं खेले थे, अच्छी पेस के साथ रन्स बना रहे थे दोनों ही बल्लेबाज, जिसमें से ज़्यादातर अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो डिवॉन कॉनवे, हेनरी निकल्स ने भी 42 रन की पारी के लिए 106 के पार्टनरशिप में। लेकिन उसके बाद देखें तो वही डेरिल मिचेल और डिवॉन कॉनवे के बीच एक और साझेदारी हुई। करीब आप देखें तो 78 रन का पार्टनरशिप हुआ दोनों के बीच। जब तीसरा विकेट गिरा 184 पे तीसरा विकेट गिरा था, उसके बाद से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। तब एक आध विकेट एक साथ गिरे। शार्दुल ठाकुर ने भी आकर बीच के मिडिल ओवर्स में आकर अच्छी गेंदबाजी की। डेरिल मिचेल के एक अच्छा बाउंसर के साथ विकेट लिया। और वही दूसरी ओर दूसरे ही गेंद पे टॉम लैथम को एक शानदार नकल बॉल के साथ गेंदबाजी की थी।
वाइड स्टंप के बाहर देखे तो, और ये एक फुल टॉस बना चुके थे, और वही शॉट लगाने के कारण अगर देखे तो मिड ऑफ में कैच पकड़े थे हार्दिक पांड्या ने। बहुत ही खूबसूरत ये कैच पकड़ा था और शानदार स्पेल रहा था शार्दुल ठाकुर के द्वारा, और उसी स्पेल ने इस मुकाबले में वापसी करवाई है भारतीय टीम को। वरना इस मुकाबले में अच्छी रनगति के साथ बल्लेबाजी अच्छी तरीके से चेज करते जा रहे थे न्यूजीलैंड के बल्लेबाज, और वही शानदार मुकाबला होने जा रहा था जब ऐसा लग रहा था कि शायद ये रन्स कहीं ना कहीं चेज कर दे अगर विकेट नहीं चटका पाते तो, और उसी स्पेल ने पूरे मैच के रुख को पलट के रख दिया। उसके बाद पार्टनरशिप्स बने, थोड़े बहुत पार्टनरशिप्स हुए जब ग्लेन फिलिप्स का भी विकेट गिरा, उसके बाद जब डिवॉन कॉनवे का विकेट उमरान मलिक ने लिया और बहुत ही शानदार तरीके से कैच पकड़ा कप्तान रोहित शर्मा ने, और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद ये मुकाबला अब पहुंच से बाहर है न्यूजीलैंड के। और हालांकि जैसे कि आपको पता होगा पहले ओडीआई में हैदराबाद में माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सेंटनर ने जो ताबड़तोड़ पारी खेली थी 162 रन का साझेदारी निभाया था, ऐसा लग रहा था कि शायद इस पारी में भी कहीं ऐसा ना कोई अनहोनी कर दे ये दो बल्लेबाज, लेकिन उतने लंबे स्कोर्स नहीं कर पाए। हालांकि 39 रन की दोनों के बीच पार्टनरशिप पनप रही थी, लेकिन उसके बाद देखें तो माइकल ब्रेसवेल को शानदार तरीके से स्टंपिंग किया। ईशान किशन की तारीफ करनी पड़ेगी, और एकदम वाइड गेंद कर दी थी, लेग स्टंप के बाहर गेंद कर दी थी कुलदीप यादव ने, और टर्न किया था और वहीं पे फंस गए थे। माइकल ब्रेसवेल ने स्टेप भर के निकलने के लिए देखा और शॉट्स मारने को देखा, लेकिन वहां पे फंस गए थे और शानदार तरीके से स्टंपिंग की ईशान किशन द्वारा, और वहाँ पे और भी मैच फंस गया था। और उसके बाद नामुमकिन सा बन गया था न्यूजीलैंड के टीम के लिए वहाँ से वापसी करना, और कुल ऐसी देखे तो पूरे ओवर्स भी नहीं खेल पाए। जैसा बीच में रन्स बना रहे थे जो पहले विकेट गिरने के बाद, उसके बाद तुरंत बाद जो लगातार दो पार्टनरशिप्स हुए थे 184 पे तीसरा विकेट गिरने के बाद उतना पार्टनरशिप नहीं लगा पाए और उतना स्कोर नहीं कर पाए। लेकिन डिवॉन कॉनवे द्वारा शानदार शतकीय पारी देखी और सिंगल हैंडेडली ये मुकाबला खींचने को देखे थे डिवॉन कॉनवे ने। लेकिन उनके साथ अगर एक और बल्लेबाज अगर 60-70 रन की या 80-90 रन की पारी खेलते और एक आध पार्टनरशिप्स बाद में लगते तो शायद न्यूजीलैंड के लिए भी इस मुकाबले में वापसी करना आसान हो जाता। और लेकिन देखे तो 100 गेंदों में 138 रन बनाए और शानदार शतकीय पारी खेली, जिसमें से 8 छक्के और 12 चौके जड़े, और शानदार मैदान था और छोटा मैदान था और माहौल भी बहुत रोमांचक भरा था, और वहाँ पे शॉट्स छक्के बहुत सारे छक्के देखने को मिले, सभी बल्लेबाजों से देखने को मिले। सेंटनर ने भी अब आखिर में आकर 2 छक्के जोड़े, और लेकिन आखिर में जाते जाते देखे तो वही साबित हुआ। कुल देखे तो 41.2 ओवर में 295 ही महज रन बना पाए, 10 विकेट गंवा गए थे। अभी भी 9 ओवर करीब करीब बाकी रह गया था, और जिसमें से भारत ने 90 रन से ये मुकाबला जीता। हाँ जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी जीत है 90 रन से जीतना। और हालांकि वही विकेट्स की तरफ देखे तो शार्दुल ठाकुर ने हालांकि महंगे तो साबित रहे, लेकिन विकेट भी चटकाए। 6 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट चटकाए, जिसमें से हार्दिक पांड्या ने पहला विकेट चटकाया था। 6 ओवर में 37 रन देकर 1 विकेट चटकाए। बाद में कुलदीप यादव का भी शानदार परफॉर्मेंस रहा, और इस सीरीज में कुलदीप यादव का ये स्पेल बहुत ही अच्छा रहा, विकेट टेकिंग स्पेल से देखने को मिले कुलदीप यादव द्वारा। और इस सीरीज में देखे तो, और इस मुकाबले में देखे तो 9 ओवर में 62 रन देकर 3 विकेट चटके। वही युजवेंद्र चहल ने भी 2 विकेट चटके 43 रन देकर। और कुल मिलाकर देखे तो उमरान मलिक का वो जो इम्पोर्टेंट विकेट था डिवॉन कॉनवे का, वो विकेट चटकाए, एक ही विकेट मैच चटकाए, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट वो भी था। और वहाँ पे 7 ओवर में 52 रन देकर 1 विकेट चटकाया। और कुल मिलाकर देखें तो गेंदबाजी अच्छी रही थी, हालांकि महंगे भी साबित हुए भारतीय गेंदबाज भी, लेकिन आखिर में जाकर 90 रन से ये मुकाबला जीता, और इस जीत के साथ 3-0 से इस सीरीज ओडीआई सीरीज अपना नाम कर दिया। जहाँ पे देखे तो प्लेयर ऑफ द सीरीज शुभमन गिल के नाम हुआ। वहीं पे देखे तो हाईएस्ट विकेट टेकिंग इस सीरीज में रहे हैं शार्दुल ठाकुर और
कुलदीप यादव, दोनों ही गेंदबाजों ने 6-6 विकेट चटकाए। हालांकि 3 इनिंग्स से खेले, लेकिन वही दूसरी ओर देखें तो अच्छा पॉजिटिव लेकर जाएंगे भारतीय टीम इस सीरीज, ओडीआई सीरीज से। आगे आने वाले सीरीज में बहुत फ़ायदा देगा भारतीय टीम को। और बेंच स्ट्रेंथ भी देखने को मिला, टेस्ट करने को मिला खिलाड़ी द्वारा बेंच स्ट्रेंथ हमारा कैसा है। और वही दूसरी ओर देखें तो शुभमन गिल सीरीज़ में 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज़ में, जब बायलैटरल सीरीज़ होती है उसमें से भी देखें तो शुभमन गिल का एक और रिकॉर्ड बन गया है। 360 रन इन 3 ओडीआई मैचेस में कुल मिलाकर बने हैं, जिसमें से एक दोहरा शतक और एक शतक के साथ, और एक जब दूसरा मैच में 46 रन का रन्स बनाए थे, लेकिन वहाँ पे भी नाबाद थे। लेकिन बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा शुभमन गिल द्वारा, और सभी गेंदबाजों द्वारा अच्छी बल्लेबाजी भी देखने को मिली विराट कोहली द्वारा। वही बाकी बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया, और रोहित शर्मा कप्तान का 3 साल बाद ये शतक लगाना, ये भी बहुत ही पॉजिटिव बात है भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो, क्योंकि आने वाले मुकाबले बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं। अभी टेस्ट सीरीज़ भी आने वाली है, उसके बाद वर्ल्ड कप का भी सीज़न नज़दीक आते जा रहा है। तो सभी और तरीके से देखें तो पूरी तरीके से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल भारतीय टीम, और अपने होम सीरीज़ जीतते जा रहे हैं। और इसी के साथ भारत नंबर 1 ओडीआई रैंकिंग में आ गया है। अभी फ़िलहाल भारत ओडीआई में भी नंबर 1 बन चुके हैं, जबकि T20 में नंबर 1 थे। और इसी सीरीज़, इसी मैच जीतने के बाद और इसी 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद भारत फिलहाल न्यूजीलैंड को पछाड़ गया है। अभी ओडीआई रैंकिंग में पहले स्थान पर आकर बैठे हुए हैं भारतीय टीम। तो देखते हैं कैसा जाता है सीरीज़। अभी सीरीज़ बहुत ही शानदार है। अभी T20 सीरीज़ आने वाले है, 3 T20 मैचेस की सीरीज़ शुरू होने वाला है। 27 जनवरी को पहला T20 मैच खेला जाने वाला है भारतीय समय के अनुसार, शाम के 7 बजे वो होगा पहला T20 मुकाबला रांची में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।